हेलो फ्रेंड्स। अब तक के लॉयल्टी पॉइंट्स के वीडियो में हमने देखा कि लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे आपको लॉयल्टी समरी रिपोर्ट के थ्रू पूरा लॉयल्टी डेटा एक जगह देखने को मिलता है और कैसे आप इस रिपोर्ट का यूज़ करके कस्टमर्स को पॉइंट्स रिडीम करने के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जब कस्टमर्स आपके शॉप में लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करने के लिए आते हैं तो आप उन पॉइंट्स को बिल में कैसे एडजस्ट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि लॉयल्टी समरी रिपोर्ट से हमने कितने कस्टमर्स को लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करने के लिए मैसेज भेजे थे। ये देखें यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल इसमें से ये जो कस्टमर है सीमा कुलकर्णी, कस्टमर आईडी है सीआरएम कोड है 161 एंड लॉयल्टी पॉइंट्स कितने हैं इनके 951.75। यू हैव लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल, यू कैन रिडीम इट। तो अब इनका जो अगला बिल बना ट्रांजैक्शन में सेल, ये बिल बनाते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये क्रेडिट बिल है या कैश बिल है, क्योंकि जब हम क्रेडिट बिल बनाते हैं तो कस्टमर अकाउंट में सेलेक्ट करते हैं कस्टमर का लेजर और कैश बिल बनाते हैं तो सेलेक्ट करते हैं सीआरएम अकाउंट। और आप लोग ये जानते हो कि लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम के लिए सीआरएम अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब आप कैश बिल बनाएंगे तो सीआरएम अकाउंट तो सेलेक्ट करेंगे ही, लेकिन जब आप क्रेडिट बिल बनाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा लेजर। तो इस केस में क्या करते हैं, हम सीआरएम अकाउंट एंड लेजर लिंक करते हैं। यानी कि देखिए, जो यहाँ से हम, जैसे कि आपने सीआरएम अकाउंट ही बनाया है कस्टमर का, तो वो सीआरएम अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया और अब आपको बनाना है ये क्रेडिट बिल। ये तो आप जानते हो कि इस तरह से कैश बिल बनता है। क्रेडिट बिल बनाना है, कस्टमर का लेजर क्रिएटेड नहीं है, आपने क्लिक किया कैश नेम पे, यहाँ पे मैसेज आता है कि आपको ये अकाउंट अकाउंट मास्टर में भी क्रिएट करना है, आपको यस करके क्रिएट करना होता है। और अगर लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो इस तरह से यहाँ पे कस्टमर अकाउंट में ये लेजर सेलेक्ट हो जाता है, कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि सीआरएम अकाउंट और लेजर दोनों लिंक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सीआरएम कोड दिखाना ज़रूरी है और लॉयल्टी कार्ड नंबर भी। सीआरएम कोड दिखाएगा तो ही लॉयल्टी कार्ड नंबर भी दिखाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिस तरह से हम बिल बनाते हैं वैसे ही हम बिल बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर के लॉयल्टी पॉइंट्स की ओपनिंग कितनी है, 952 रुपीज़, जो कि कस्टमर पूरे रिडीम करना चाहता है या जितने भी वो रिडीम करना चाहता है। ये देखिए, आपको क्या करना है, ये रिडीम करने के लिए यानी कि इस बिल में ये एडजस्ट करने के लिए आपको फुटर में सेलेक्ट करना है अदर्स और वाउचर, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और सर्च करना है लॉयल्टी प्रोग्राम अकाउंट इस तरह से। और जितने भी पॉइंट्स कस्टमर रिडीम कर रहा है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, जैसे कि टोटल 952 इतने पॉइंट्स कस्टमर रिडीम कर रहा है, ये एंटर किया हमने। ये देखिए टोटल रिसीव, और यहाँ पे उसके बाद क्लिक किया ओटीपी पे, क्योंकि इसके लिए ओटीपी इम्पॉर्टेंट है। जब तक कस्टमर आपको ओटीपी शेयर नहीं करेगा ये अमाउंट इस बिल में एडजस्ट नहीं हो सकता है। ओटीपी पे क्लिक करना है, कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है तो यहाँ पे वो ओटीपी एंटर कर दिया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए, ये अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट हुआ है। अगर यहाँ पे आप करेक्ट ओटीपी नहीं एंटर करते हैं, ये देखिए, ये हमने 0 हटाया, ओटीपी नॉट वेरीफाइड, इसको ओके किया और यहाँ से ये अमाउंट हट गया जो कि लॉयल्टी पॉइंट्स थे। तो आपको करेक्ट ओटीपी एंटर करना ज़रूरी है। बैलेंस अमाउंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये कैश बिल बनाते हैं। ये देखिए कैश बिल हो रहा है, इसको बाकी का देखिए अब बैलेंस नहीं रहेगा, ये आप देख सकते हो। कैश रिसीट और टोटल लॉयल्टी पॉइंट्स यहाँ पे, ये ओके किया हमने और बिल सेव हो गया। आप जानते हैं कि बिल का मैसेज आता है, तो वो बिल का मैसेज और लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम करने का मैसेज कस्टमर को उसके मोबाइल नंबर पे चला गया। वो मैसेज देखें अगर सिस्टम में एसएमएस रिपोर्ट
रिफ्रेश की हमने ये रिपोर्ट, ये देखिए सीमा कुलकर्णी, ये लॉयल्टी पॉइंट का मैसेज है। थैंक यू फॉर अवेलिंग लॉयल्टी पॉइंट्स ऑन योर परचेस, यू कैन रिडीम दीज पॉइंट्स ऑन योर नेक्स्ट परचेस। यहाँ पे देखिए अर्न लॉयल्टी पॉइंट कितने अर्न किए, 225, रिडीम कितने किए, 952, और बैलेंस कितने हैं अब 225, यानी कि जो इस बिल में अर्न किए हैं। और ये जो सेल का थैंकिंग मैसेज है, ये लॉयल्टी पॉइंट का मैसेज, ये सेल का थैंकिंग मैसेज। इसी तरह से लॉयल्टी पॉइंट्स और किस तरह रिडीम होते हैं, तो सेल रिटर्न करने पे भी लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि एक बिल है, इस कस्टमर का ये जो बिल है, इसमें से कुछ आइटम कस्टमर रिटर्न करने के लिए आया है। तो फॉर एग्जांपल ये जो बारकोड है, डायमंड फिंगर रिंग, कितने आइटम है इसके, एक और दो, यानी कि 2 और 3, तो इसका सेल रिटर्न करना है। ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न, बिल नंबर है 107-2, ये देखिए ये आइटम, और इसी के साथ जो दूसरा आइटम है, यानी कि स्टडेड डायमंड जो है, 3rd नंबर का आइटम। तो यहाँ पे हमने 107-3 और ये एंटर, ये देखिए स्टडी डायमंड। लॉयल्टी पॉइंट्स कितने मिले थे इस पे, 680, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और इसी में ये CRM कोड, लॉयल्टी कार्ड नंबर, CRM अकाउंट एंड कस्टमर का अकाउंट, मास्टर का अकाउंट यानी लेजर, दोनों लिंक है। तो यहाँ पे ये ओके किया और कस्टमर को एक मैसेज गया है कि आपके इतने लॉयल्टी पॉइंट्स रिटर्न हो गए हैं, सॉरी रिडीम हो गए हैं सेल्स रिटर्न की वजह से। तो ये जो सेल्स रिटर्न की वजह से लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम होते हैं, इसके लिए भी आप मैसेज सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल, सिस्टम सेटअप, SMS सेटअप, लॉयल्टी यहाँ पे, और इसमें लॉयल्टी बर्न, लॉयल्टी अर्न का मैसेज जब कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स अर्न करता है, और बर्न का मैसेज जब सेल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे देखिए, डियर कस्टमर, यू हैव रिडीम लॉयल्टी पॉइंट्स अगेंस्ट योर सेल्स रिटर्न वाउचर। इस तरह से आप आपके हिसाब से मैसेज सेट कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करना है, जो भी आप मैसेज सेट करेंगे उसके बाद। तो ये देखिए सिस्टम में SMS रिपोर्ट आप देख सकते हो, डियर प्रवीण कामले, यू हैव रिडीम लॉयल्टी पॉइंट्स अगेंस्ट योर सेल्स रिटर्न वाउचर। ये देखिए सेल्स रिटर्न डिडक्ट लॉयल्टी पॉइंट्स 680 रुपीज़, 680 पॉइंट्स। इस तरह से भी लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।